बार बार बन दान करूं, सद्गुरु देवा हमार, इहाँ उहाँ सब ठाम में, महिमाय परम्पार, गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर, मोहि उबारो हे गुरु, यह सवारनि होर, गुरुजी यह सवारनि होर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए जन आए, अब विलंब जनि कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय, गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप जो है अति सौभाग्यशाली हो, महान हो, सद्गुरु की परम प्यारे प्यारे हंस हो। सद्गुरु आपको इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, वो वाणी से कहने का विषय नहीं है। ऐसा प्रेम कौन करेगा आपको बताओ। सब तो भजन में कह रहे हैं, सब भजन में कह करके आपको बुला रहे हैं, सब जो है एकदम ऐसा ऐसा भजन बनाया है कबीर साहब ने, स्वामी जी ने। आपको जो है प्रभु जो है शरीर में आकर कहेगा तो आप बुझ नहीं पाओगे, कहोगे आप ही गुरु हैं। और जो है बाहर संतों के माध्यम से कहलवाएगा, वाणी से कहलवाएगा, जो है ग्रंथ रच करके जाएगा, फिर भी आप बूझ नहीं पाओगे। इतना प्रेम है आपसे। कबीर साहब तो सीधे दाम, अरे जो दर्शन करते ही पहुंच जाएगा वो चेतन देश में जो है। इतना बढ़िया बढ़िया आपको भजन गा गा करके जो है, आप लोग जब भजन गाते हो एकदम चेतना जो है स्थिर हो जाती है। मैं पूरे विश्व में कह रहा हूँ, पूरे संसार में कह रहा हूँ, जो कबीर साहब की जो वाणियाँ हैं, जो स्वामी जी की वाणियाँ हैं, जो गुरु नानक देव जी की जो वाणियाँ हैं, जो संत रविदास जी की वाणियाँ हैं, जो धर्म चंद्र देव जी की जो है वाणियाँ हैं, वर्तमान समय में जो आचार्य श्री की वाणियाँ हैं, और जो है नामदेव
और विज्ञान देव जी महाराज की जो वाणियाँ हैं, आपको समझ में नहीं आता है वो अलग बात है। जब आप समझ जाओगे तब आप कहोगे कि अरे बाप रे बाप, जो है इतना ज्ञान है। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदान पावे पार। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदान पावे पार। सद्गुरु ऋणी जगत है, सद्गुरु ऋणी जगत है। उऋणा कभी नहीं हो, सद्गुरु ऋणी जगत है। उऋणा कभी नहीं हो, तीन लोक की संपदा एक वचन नहीं हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप महान हो, पूजनीय हो, आदरणीय हो, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो। धन सादा गुरु धानी धान्य है, धन सादा गुरु धानी धान्य है। मिले धान्य जन सोय, धन सादा गुरु धानी धान्य है। मिले धान्य जन सोय, कहीं सदा फल गुरु बिना। तारे न हरि विधि को, धन सादा गुरु धानी धान्य है। मिले धान्य जन सोय, कहीं सदा फल गुरु बिना। तारे नारी विधि कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको मानव जन्म मिला है, आपको मानव जन्म मिला है और आप सदगुरु का जो है डेली सत्संग सुनते हो। बहुत आप जो है पवित्र हो चुके हो, बहुत एकदम इतना जो है पवित्र हो चुके हो कि सदगुरु के शरण में पहुंच गए। ये बहुत बड़ी बात है, जो है बहुत बड़ी बात है। जनमाया ने कपारा सदगुरु मिले हो प्यारी। संचिता पुण्य जाबा होय जी। जनमाया ने कपारा सदगुरु मिले हो प्यारी। संचिता पुण्य जाबा होय जी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अनेक जन्मों से आपका पुण्य इकट्ठा हुआ है, आप समझ नहीं पा रहे हो।
अभी तो आपको इस जन्म में 100 साल पूरा नहीं हुआ, आपने पुण्य किया है, आपने सदगुरु की जो है सेवा करी है, आपके हृदय में सदगुरु का प्रेम है, तभी आपको जो है सदगुरु प्राप्त है, नहीं तो नहीं मिलता। ये अनुभव बाणी है, ये स्वामी जी की अनुभव बाणी है। निज अनुभव वारण करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रही, करता सामर पण सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वो कहते हैं कि ये अधीनता कैसे होती है और अधीन कैसे बने जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अरे गुरु के चरणों में जो है एकदम अधीन हो जाओ, सदगुरु के चरण में जो है एकदम अति अधीन हो जाओ। 1 घंटा के लिए अधीन नहीं हो सकते हो, आपको बहुत काम पड़ा हुआ है संसार में। मतलब जो है प्रभु से मिलने के लिए आपको टाइम नहीं है। कहाँ कहाँ जाते हो, बद्रीनाथ जाओगे, केदारनाथ जाओगे, गंगोत्री जाओगे, जमुनोत्री जाओगे, 5 धाम तीर्थ करोगी। अरे गुरु के चरण में अनंत तीर्थ है, 68 तीर्थ तो सदगुरु के चरण में है, ऐसा वेद शास्त्र जो है कह रहे हैं। आप सोचते हो प्रभु के यहाँ जाएंगे वहां हलवा पूड़ी मिलेगा, सुंदर सुंदर, ये कुछ नहीं है वहां। ये संसार जो है झूठा कहता है। पूरा वेद शास्त्र जो है जब से ये सृष्टि बनी है तब से कबीर साहब आपको कह रहे हैं, तनधारी सुखिया काहू न दिखा, जिन देखा सो दुखिया, उदयस्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पे किया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये पूरा संसार झूठा कहता है, वहां जाने से ये मिलेगा वो मिलेगा, कुछ नहीं है वहां। एक ही चीज है, आनंद 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 और सच्चिदानंद जो है। स्वामी जी ने तो बताया नहीं कहीं, स्वामी जी ने क्या कहा, तो सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं, युक्ति भेदरत ज्ञान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप जैसे ही जो है सदगुरु के चरण की तरफ जो है आप ध्यान करते हो, करोड़ों पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। आप भेद नहीं समझ रहे। सन्मुख होई जीव महि जावही, कोटि पाप अघ नासव तवही। एक कबीर साहब की वाणी है ये। सन्मुख होई जीव महि जावही, कोटि पाप अघ नासव तवही। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अभी जो है स्वर वेद पढ़ रहे थे
तो भैया सुनाई महल में, अभक्ता पाड़ा दरबार, खुल कपाट दर्शन मिले, शोभा पुंजय पार। कभी कभी सोचने पर जो है बहुत जो है दोहे मिलते नहीं हैं, लेकिन स्वामी जी बता रहे हैं भैया सुनाई महल में, भक्त पाड़ा दरबार, खुल का पाट दर्शन मिले, शोभा पुंजय पार। दूसरा दुआ भी स्वामी जी लिख रहे हैं, द्वारा धनी की बैठी कारा, ढाका धनी की खाय, कवों का धनी का निवाजई, जो दार छाड़ी न जाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप बुझ नहीं रहे हो, सदगुरु से प्रीति जो है सूरत से होती है, वहां शरीर का काम नहीं है, वहां शरीर का कोई जरूरत ही नहीं है, शरीर जाएगा नहीं वहां, वहां तुम्हारी चेतना जाएगी, और वो भी जब शुद्ध होगी तब जाएगी। तुम्हारा चेतना तो संसार में लगा हुआ है, रोटी चाहिए, फलाने चाहिए, कपड़ा चाहिए, वस्त्र चाहिए, तुम्हारे पास होने के बावजूद भी उसी में लगे हुए हो। अरे आपको जो है अपना घर संभालो, दूसरे का घर में झांकने का जरूरत नहीं है। ये चेतन देश में भी है और जड़ देश में भी है। संसार में लोग क्या कहते हैं, अपना घर संभालो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अपना घर मतलब अपना घर, माता पिता भाई बहन जो है इसी को संभाल लो। इसका दूसरा भेद भी है, अपना घर, अपना शरीर, अपना मन। क्योंकि हम संसार में रहते हैं, यहाँ एक नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है। तो संसार का कोई भी नियम मर्यादा हमें नहीं तोड़नी है। हमने सदगुरु के चरण में जाना है, सदगुरु के शरण में जाना है, सदगुरु के चरण में जाना है। चरण में जाना, शरण में जाना, शब्द में समाना, ये सब एक ही बातें हैं। आप जो है भेद को समझो, जो है आप सदगुरु के हंस हो। अरे गुरु का चरण में जो है सुरति लगाते ही आपको बोध हो जाएगा। बहुत पहले जो है महारथी संत ने का बताया था, अब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप चुपचाप साधना में बैठो और जो है सदगुरु चरण में डाल दिया करो। जो है वही सदगुरु से विचार विमर्श हो गया। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, शब्द क्या है, आप भेद समझ नहीं रहे। सदगुरु का चरण ही जो है वहां शब्द हो जाता है, और वही जो है सारा शब्द हो जाता है, और वही जो है नी अक्षर हो जाता है।
और वही जो है प्रभु हो जाता है। आप भेद नहीं समझ रहे, दूध वही है, गाय के थन से दूध निकलता है और निकलते ही वह जो है दूध हो जाता है, और वही जो है अमृत बनता है लास्ट में। गाय के थन से जो दूध निकलता है वही जो है अमृत बन जाता है। संसार की बात कर रहा हूं मैं, आपको जीवनी शक्ति देता है। गौ को ऐसे ही माता नहीं कहा गया है, गौ माता ऐसे ही नहीं कहा गया है। यदि आपको 100 वर्ष तक जीना है तो गौ माता के ही शरण में आना पड़ेगा। सीधे सीधे आप बुझ जाओ, और जो है सदगुरु के चरण में रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहां दुख सुख नहीं व्यापता है। ये संसार में ही दुख सुख है। आपका चेतन देश में तो आनंद है, परमानंद है, सच्चिदानंद है और 24 घंटा आनंद है। आप नैहर में रहो, ससुर में रहो, कहीं सुख नहीं मिलेगा, कहीं भी सुख नहीं मिलेगा संसार में। जापान चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, कहाँ पूरे संसार में चले जाओ, आप जो है कहीं सुख नहीं मिलेगा। सुख एक ही जगह मिलेगा जो स्वामी जी बता रहे हैं, सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्यवड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्यवड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सभी ग्रंथ तो यही कह रहे हैं, सभी ग्रंथ यही कह रहे हैं क्या, घटी में पियवा पहचाना हो। और आप जो है बाहर जाते हो, वो बद्रीनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है, वहां दर्शन करना है, वहां दर्शन करना है, इस आश्रम पर जाना है, उस आश्रम पर जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है। और स्वामी जी कह रहे हैं, देखो मैं आपको मना नहीं कर रहा है, लेकिन स्वामी जी का काम जो है सभी भक्तों को दर्शन देना है। आप गुजरात में आ रहे हैं, गुजरात जाओगे भाग करके, बंबई जा रहे हैं, बंबई भाग करके जाओगे, बनारस जा रहे हैं, बनारस भाग करके जाओगे। अरे भाई, वहां बनारस वालों के लिए है, उनका तो काम ही है ये। आप इलाहाबाद जाओगे, इलाहाबाद भाग करके जाओगे। अरे सदगुरु का दर्शन जो है ज्यादा परेशान नहीं होना है। एक बार आपके अंदर क्षमता है तो जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। बहुत से ऐसे भी सदगुरु के हंस हंसनी हैं, जाने के लिए पैसा ही नहीं है उनके पास। बहुत से ऐसी गुरु बहनें हैं जहां उनको घर से जाने ही नहीं दिया जाता है। आप भेद को समझो, उनको इलाहाबाद नहीं जाने दिया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, स्वामी जी का फोटो नहीं रखने दिया जाता है। ऐसी भी गुरु भाई बहन है
एकदम सही है। जब आपको लग रहा है तो एकदम समझ लेना पक्का है, एकदम आप सही संसार में हैं। जब आपको स्वर वेद नहीं पढ़ने दिया जा रहा है तो समझ लेना एकदम आप सही हो, जो है एकदम सही संसार में आया हो। माया का देश में कोई आपको स्वर वेद पढ़ने देगा? ये माया का देश है ये। यहाँ तो उल्टे पुल्टे जितना काम जो है उसमें ही है। ये जो संसार है ये, यहाँ जो है ये संसार अलग है। सदगुरु इस संसार में नहीं रहता है। अष्टे चक्र सब शून्य पारा धरया धरा के पार, तामा प्रभु घर किया भूली पाड़ा हो संसार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये माया जो है सबको लूटा है। ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सारद, भगवान कृष्ण राम सीता, बहुत सारी भेद की बातें हैं। लेकिन आपको जो है सदगुरु प्राप्त है, तो ये आपको कैसे बूझोगे? देखो वह परमात्मा जो है इसी शरीर में है। अब बालोगे आप दिखाई क्यों नहीं देता है? वो गुप्त है ना। ये माया के संसार में जोगी गुप्त रहते हैं। आपको ऐसे खुला नहीं समझ में आएगा। ये माया का देश है और माया के देश में आप सदगुरु को चाहते हो और सदगुरु का देश अलग है। आप बताओ, आपके घर में कोई घुस जाएगा तो रहने दोगे? तुरंत बोलोगे भैया भागो इधर से। पानी पीना है पानी पी लो, खाना खाना है खाना खा लो। रात को ठहरने के लिए नहीं मिलेगा इधर, आप तुरंत भगा देते हो, नहीं चाहिए। तो यहां सदगुरु का देश नहीं है, ये काल का देश है ये। ऐ हंस वृंद उलटी रखो सुरते बारानी रति करो, काल काय देश है तजी घर चलो सद गुरु करो। आपको समझ में नहीं आता है? सदगुरु आपको बता रहे हैं, ऐ हंस वृंद उलटी रखो सुरति बारनी रति करो, काल काय देश है तजी घर चलो सद गुरु करो। आप क्या सोचते हो आपको माया जाने देगी? आप ही चलाक हो। ब्रह्मा विष्णु महेश ये लोग जा ही नहीं पाए और आप सोचते हो कि चला जाऊंगा। इतना आसान नहीं है। सदगुरु का गोपनीय मार्ग है, गुप्त मार्ग है, वो माया भी नहीं जानती। आप सदगुरु के महान शिष्य हो। जो स्वामी जी जो बता रहे हैं, जो स्वर वेद में जो लिखे हुए हैं, वो आपको समझे में नहीं आएगा। समझ में तब आएगा जब आप साधना करोगे। स्वर वेद ऐसे नहीं समझ में आ जाएगा। बड़ा से बड़ा विद्वान हो, जोगी हो, फकीर हो, आपका प्रेम है तो तुरंत बुझ जाओगे, और प्रेम नहीं है तो कुछ भी कर लो बुझ नहीं पाओगे। आप धन्य इसलिए हो कि इस माया के देश में
सदगुरु की जो है वाणी आपको सुनने को मिल रही है। देखो, आपको पता है कोयल जो है, ये जो है प्रकृति से बचने के लिए अंडा जो है अपने कौवे के खतौने में दे देती है। वो उसका अंश है। आप बताओ, वो डायरेक्ट उसके घर से निकाल पाएगी? वो नहीं निकाल पाएगी। जाते ही कौवा मार डालेगा और सारे पक्षी वहां खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे तुम्हारा बच्चा कहाँ है? ये सब मारने लगेंगे उसको। तो जो है कोयल जो है वाणी से बुलाती है। ऐसी ही आप सदगुरु के देश में हो और सदगुरु जो है शब्द से बुलाता है आपको। आप सोचते हो कि जाओगे, हाथ पकड़ लोगे, चले जाओगे, नहीं जा पाओगे। हाथ तो तुम्हारा यही रह जाएगा। सदगुरु को तुम्हारे हाथ से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे पैर से कोई मतलब नहीं है, और न तुम्हारे शरीर से मतलब है। वो शरीर ले जाकर के वहां भी परेशान करोगे संसार में। शरीर के साथ जाओगे, तुम्हें भूख लगेगी, प्यास लगेगी, लैट्रिन जाना पड़ेगा, खूब जो है प्रभु वहां बनाएंगे ना आपके लिए। बोला इस संसार में ये तो तंगी किया जो है पूरा जो है रोता रहता है, हमेशा रोता रहता है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। अरे स्वामी जी कबीर साहब क्या कह रहे हैं? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं तो भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब एक पेड़ लगाओगे तो तुरंत फल देने लगेगा? अरे ये प्रकृति है। आप सोचते हो कि गुरु का चरण का जो है एक बार याद कर लिया तो जो है तुरंत जो है धन मिलने लगेगा? ऐसा आसान काम नहीं है। आपको आम का पेड़ लगाना पड़ेगा, लेकिन आजकल जो है ऐसा वाला भी आम का पेड़ आ गया है जो 3 साल में ही फल देने लगता है, लेकिन वो कमजोर होता है। जो है भेद को समझो। और जो पेड़ बड़ा होता है, खूब बड़ा हो जाता है, एकदम विशाल, उसमें समय लगता है, और जब वो फल देता है तो ऐसा संसार नहीं है ये। आपको जो है गुरु के चरण में कुछ काल तक रहना होगा। आप चाहते हो गए वहां बद्रीनाथ गए, दर्शन हो गया, अरे ऐसा वाला काम नहीं है यहाँ। ये तो जन्म जन्म का जो है साथ है, ये जन्म जन्म का साधना है, और आप ही के पास में है भी, दूर नहीं जाना है। घाटी में पियवा पहचाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। बाहर नहीं जाना है आपको, मन की चाल में नहीं आपको पढ़ना है। मन तो बहुत बात बताएगा, मन की ही बात मान करके तो पूरा संसार पागल हो रखा है। आपको बताओ इस संसार में क्या चाहिए? 1 किलो अनाज में पूरा दिन का काम चल जाएगा आपको। 365 दिन होता है, 4 बोरा अनाज में पूरा साल भर का काम हो जाएगा।
रहना है नहीं, यहाँ रह पाओगे नहीं। 3 कुंटल जो है आप रख लो, 4 कुंटल सब मिला करके पूरा काम हो जाएगा। स्वस्थ रहो, समय से भोजन करो, पानी करो। माया आपको अर्झा देगी, ये भी खा लो, वो भी खा लो, वो भी खा लो, ऐसा ऐसा खिला देगी कि आप परेशान हो जाओगे। आप, ये संसार लुटेरों का देश है, ये माया का देश है, ये आपको उलझा पुलझा करके रखेगी। इधर से भी ऐसे ऐसे फंसाती है आपको, कहीं से नहीं जाने देगी। केवल जो है सदगुरु है। आप गुरु का चरण को पकड़ो, ये सब भाग जाते हैं एकदम। अब ये जीव जो है जहां गुरु को जो है सुमिरन किया, सारे भाग जाते हैं। ये अनुभव का विषय है। ये स्वामी जी कह रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, अंतारा मुख सुरति भई, मोह शोक संताप, अदृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्नाया छादित माप, अंतरमुख सुरति भई, अमोह शोक संताप, दृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्नाया छादित माप। तो पहले अपना घर सुधार लो। आपका घर जो है यह शरीर नहीं है। इसी शरीर में मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। इस शरीर में पहले अपने को बस कर लो, पहले अपने आप शुद्ध हो जाओ, फिर संसार को शुद्ध करना। आपको तो चिंता लगी हुई है माता की, पिता की, भाई की, बहन की। अरे पहले अपना घर तो पहले सुख, पहले खुद जो है आनंद को प्राप्त कर लो। इनको छोड़ दो, उनको नहीं समझ में आता है सदगुरु क्या है। उनको समझ में नहीं आता है सदगुरु क्या है। सदगुरु की पूजा वो यही समझते हैं, अगरबत्ती जला दिया, वंदना आरती कर दिया, कभी किया भी नहीं, कभी कर दिया। ऐसे प्रेम होता है? ऐसे प्रेम नहीं होता है। सुरति निरंतारा शब्द में, लगन मगन रह जो, अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। आप भेद नहीं समझ रहे। इस संसार में विहंगम योग ऐसा है, हर समय आप जो है प्रभु से मिले रह सकते हो। हर समय 24 घंटे ऐसा विहंगम योग है। पति संग रहो, पत्नी संग रहो, फिर भी सदगुरु नहीं छूट पाएगा। आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको बोध होना चाहिए। और बोध कैसे होगा? जब आप साधना करोगे। बोध कैसे होगा? जब आप सत्संग सुनोगे। सत्संग नहीं सुनोगे तो बोध नहीं होगा। चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप लोग इतना बढ़िया भजन गाते हो, एकदम कोई कोई तो एकदम पवित्र हो गया है जो है। तो सदगुरु के चरण में जो है
मन को लगाने से पवित्र हो जाओगे। ये सीधी सीधी बुझ जाओ। पूरा स्वर वेद यही कहती है, सदगुरु के चरण में आओ, सदगुरु के जो है आप शरण बूझो, चरण बूझो, आपका बूझना है। अरे आपको बता दिया गया कि भाई देखो ये चीनी है, सारा सुख इसी में है, गुरु का चरण में। सबसे बड़ा काम जो है आपको गुरु का चरण प्राप्त करना है। वो समझ में नहीं आता है आपको। गुरु के चरण में रहोगे सब मिलेगा, जो आप सोचते हो वही मिलेगा। तो गुरु के चरण में नहीं समझ में आता है आपको। चारों फल गुरु चारण में, अचाहमित फल पाय, असद गुरु जानर छा करी, सर्वठाम जस आय। आपको समझ में नहीं आता है, इधर जाओगे उधर जाओगे, कहीं नहीं पाओगे। सब कुछ तो सदगुरु के चरण में है। एक काम आपको नहीं होता है, 20 काम कर लोगे जो है। अब गुरु के चरण में आपको बताया जा रहा है, कहीं बाधा नहीं है। प्रेम नहीं किसी वस्तु में, ईसा प्रेम निरद्वंद। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप एक बार भेद बूझ जाओ। आपको बैठ करके साधना नहीं करनी पड़ेगी। कुछ दिन तक आपको जो है बैठ करके साधना करनी ही पड़ेगी। उसके बाद तो स्वामी जी आपको बता दिए हैं, काम कई करे तेरही, प्रेमाधार प्रभु लाग। चलता फिरता छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये आप जो है पूजा जो आप करते हो, ये पूजा नहीं है। ये सदगुरु के आगे फूल चढ़ाना, ये चढ़ाना, जब तक नहीं बोध है तब तक आप कर लो जो है। ये थोड़ा पूजा हो सकता है, भक्ति नहीं है ये। भक्ति तो स्वामी जी यही बता रहे हैं। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, वेद बूझ जाओ। सदगुरु के आगे नहा करके धो करके फूल माला ये सब चढ़ाओगे, वंदना आरती कर लोगे, शांति पाठ कर लोगे, तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे सब सुख शांति से रहेंगे जो है। लेकिन जब जो है प्रभु से मिलन की बात हो रही है, तो सूरज से मिलन होगा, ऐसे नहीं होगा। आपकी चेतना जगी नहीं है, अभी सोई हुई है। वो तभी जगेगी जब आप सदगुरु चरण में जाओगे। ये वाणियां, ये सत्संग जो है, ये प्रचार, स्वर वेद का यात्रा लेकर के घूमना, एक हंस के लिए हो रहा है। स्वामी जी का एक हंस कहीं बुलाया होगा, उसको करने के लिए इतना जो है ताम झाम करते हैं। आप वेद नहीं समझ रहे। पूरे संसार के लिए स्वर वेद यात्रा नहीं है ये। एक हंस कहीं उसका पड़ा होगा सदगुरु का जो है, उसको ढूंढने के लिए स्वर वेद महामंदिर बनाई जा रही है। उसको ढूंढने के लिए स्वर वेद महामंदिर बनाई जा रही है। जो प्रेमी होगा वो न ढूंढेगा, जो प्रेमी होगा वही ढूंढेगा। स्वर वेद यात्रा हो रही है, हजारों रुपये खर्च हो रहे हैं,
किसके लिए हो रहा है? सदगुरु एक हंस को जो है पकड़ने के लिए इतना काम कर रहा है, कितना प्रेम करता है आपसे। माया देश में जो है, जड़ देश में आकर के सदगुरु जो है गोपनीय रह करके आपके लिए इतना काम कर रहा है कि आप बुझ जाओ। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? जिज्ञासु आरंभ के उन साता संग विशेष, तब समझे वह तत्व को सद्गुरु चरण आशीष। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मैं जितना बताता हूँ उतना ही नहीं सही है। बस एक ही बात सही है कि सारा कुछ जो है सदगुरु के चरणों में है, आपको कहीं जाना ही नहीं है। काम कई करे तेरही, प्रेमाधार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़वाग। अप्रेमादार टूटे नहीं, वाराई का समान, अयहला क्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन कान। आप भेद ही नहीं समझ रहे हो। सदगुरु जो है इस संसार में गोपनीय होकर के रहता है, क्योंकि यदि वो प्रकट हो जाएगा तो माया पकड़ लेगी उसको। सदगुरु माया का देश है ये। सदगुरु ऐसे सामने कैसे खड़ा रहेगा बताओ? अरे कबीर साहब खुद ही कहते हैं, प्रगट कहूं तो मारिया, परदे लखी न कोई, सहना छिपा प्यारे तारा को कही बैरी हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एक जो है फोन आया, बोला हम सुनते रहते हैं आपका जो है भगवान काहे नहीं सामने आ जाता है। आप बताओ, सामने आने से आप पहचान नहीं पाओगे। स्वामी जी नहीं पहचान पा रहे हैं। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, वृत्ति कूटा मम धाम पर, सदगुरु दर्शन दी, माया ज्ञान अबोध में, चरण पकड़ी नहीं ली। स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज वो नहीं बूझ पा रहे हैं। और आप कैसे बूझ जाओगे? इतना आसान काम है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, संतारूप सद गुरु मिले, शब्द के द्वार लखाय, अमय बालक ना समझता, महिमा सम जन पाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इसी संसार में आप देख लो, क्या सब लोग इंजीनियर है? इंजीनियरिंग पढ़ाई पढ़ चुका है, पास हो चुका है, फिर भी नौकरी के लिए भटक रहा है। बताओ कौन सा इंजीनियर है वो? जब तुम इंजीनियरिंग कर लिए तो अपना डिजाइन करो, नौकरी के लिए किस लिए भटकना है?
आप भेद को समझो जो है, यदि वह इंजीनियर है तो अपना काम खुद करेगा, इसका मतलब डिग्री उसका पूरा नहीं हुआ है। आप किसी चीज के मास्टर हो तो अपना खुद बनाओ, अपना खुद करो संसार में जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब आप उसमें मास्टर हो गए तो मास्टर हो गए तो आपको मास्टर होना पड़ेगा। क्या सब डॉक्टर जो है पूरे जो है क्या डॉक्टर हैं? यदि आप डॉक्टर हो तो आपका एरिया में एक भी आदमी बीमार नहीं पड़ना चाहिए, सीधे बूझ लो। किस बात का डॉक्टर हो? जब आपको पूर्ण बोध है, पूर्ण डिग्री है, एक भी आदमी बीमार नहीं पड़ना चाहिए, तब तो आप पक्के डॉक्टर हो। और आप यदि इंजीनियर हो तो आपका एरिया में सब पुल पाल कोई गिरना नहीं चाहिए, ये तो सब गिर जाते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे आनंद वृंदो, ये संसार अजीब अजीब सी बातें हैं। तो डिग्री से आप बड़े नहीं हो जाते हो, सीधी सीधी आप बात बुझ लो। जब तक आप अपना घर नहीं देख लोगे, बुझ नहीं जाओगे। सदगुरु तो बुझाने के लिए एकदम खड़ा है 24 घंटे जो है आपको। अच्छा आप बताओ, खुद ही विचार कर लो आप जो है, जब तक आपके अंदर अधीनता गुण होनी चाहिए, आपके के जो है कबीर साहब क्या कहते हैं, हंसालो का हमारे हंसालो का हमारे ताते अमृता फल सुख पैया, लोक हमारा अगम दूर है, पारा न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताक दे बल खाई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, यदि सचमुच का भिखारी आ जाएगा आपके पास तो लेकर के जाएगा आपसे। आप भेद नहीं बुझ रहे, यदि वो भिखारी होगा तो आपको देना ही पड़ेगा, आपको आपसे ले करके जाएगा। आए सदगुरु की, क्योंकि उसके अंदर गुण हो जाएगा। भिखारी होगा वो पकड़ लेगा आपका, यदि वो भूखा होगा पकड़ लेगा, पैर पकड़ लेगा, बोला भैया हमको भोजन कराओ, पैसा नहीं मांगेगा वो। यदि वो भिखारी होगा, उसे भूख लगी होगी, सीधा ही पैर पकड़ लेगा और बोलेगा चलो हमको भोजन करा दो। ऐसा जब अधीन गुण जो है, आप प्रभु की प्रेमी होगे तब न मिलेगा। ऐसे ही उनको पता है कि भिखारी है नहीं, पैसे दे देंगे दारू पिएगा, इधर उधर घूमेगा, वो ऐसे नहीं मिलेगा। सदगुरु बहुत चालाक है। स्वामी जी ने क्या लिखा, उगता मायाधिकारी मिले देयबोध दर्शाय, अदेव सदा फल बक्रगति, तह गुरु भी द छुपाय। उत्तम अधिकारी मिले देयबोध दर्शाय, अदेव सदा फल बक्रगति, तह गुरु भी द छुपाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, भारतवर्ष में कोई भिखारी नहीं है, ये मैं पूरा आपको चैलेंज के साथ कहता हूं।
यदि भिखारी होता है उसके घर में पैसा कहां से मिलता है बताओ? कोई भिखारी नहीं है। ये पूरे विश्व में प्रचार किया जाता है, भारत को लूटा जाता है। बहुत सी बातें हैं वो सब कहने से गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो काम अलग है। हमको तो सदगुरु चरण में रहना है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। स्वामी जी कितने अधीन भाव में ये लिखे होंगे, आप विचार कर लो। उतना हम लोग उस भाव में नहीं गा पाते हैं जिस भाव में इस स्वामी जी ने लिखा है। स्वामी जी नहीं चाहते कि भाई प्रचार हो जाए पूरा, ऐसा तो नहीं बोला स्वामी जी ने। स्वामी जी ने प्रार्थना किया, स्वामी जी के पास सर्वशक्ति होने के बावजूद भी स्वामी जी ने तो कह दिया, हम तुम हम एक हैं, हम तुम्हारी के देव। लोहायगिनी स्वरूप भाया, अब कचुरा न भी। भूले मति अभी मानया, स्वामी सेवक भाव। भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियानंद पर भाव। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार में जो पूजा पाठ देखते हो, नाचना कूदना, ये मन का भाव है। थोड़ी देर तक मन जो है प्रसन्न रहेगा, तो मन प्रसन्न का जो है वो भक्ति नहीं है। मन प्रसन्न की कर्म में माया बंधन जान। असंत विवेकी नहीं करे, करे जो मन नहीं मान। अब बताओ, कोई ऐसा है संसार में जो मन के विरुद्ध काम करता है? पूरा संसार मन के हिसाब से जो मन कहता है वही करता है। लेकिन संत जन जो है मन के विरुद्ध चलते हैं। आप भेद नहीं समझ रहे। संत जन जो मन की बात नहीं मानते हैं, मन का उल्टा चलते हैं। तो आप में दम है मन के उल्टा चलने के लिए, तब तो विहंगम योग में आओ। मन के उल्टा चलना है। मन कहेगा तो ये करो, तो बोला नहीं हम ये करेंगे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, यहां मन के विरुद्ध चलना पड़ता है, क्योंकि मन के हिसाब से चलोगे तो दुख होगा। स्वामी जी वही बात तो कह रहे हैं, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन हरीरा मीत साथ। अजग जीवन भर मावता, सदगुरु शरण रसनाथ। तो इसका एक ही उपाय है, चुपचाप गुरु चरण में जो है बैठ जाया करो, बस। यही है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ।
प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।